नई शिक्षक नियमावली आने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ नियोजित शिक्षक अलग आंदोलन कर रहे तो दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थी भी पीछे नहीं है और दोनों ही अपने अपने मसले को लेकर के हाईकोर्ट जा चुके हैं। इस वक्त हमसे बात करने के लिए टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप कोर्ट में जा चुके हैं, क्या मामला है? कोर्ट में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर आपत्तियों को लेकर के गए हैं, जिसमें से कि जो योग्यता निर्धारण किया गया है उससे लेकर के जो सिलेबस पैटर्न है वो भी है, और जो ये लोग बिहार के जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनमें से 2 लाख ऐसे टीईटी शिक्षक हैं जो पहले से ही परीक्षा दे करके आए हैं। 2011 में टीईटी परीक्षा निकली थी, उसमें हमने फॉर्म भरा, 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए और मात्र 1 लाख पास हुए, और उसके बाद फिर 2017 में हुई, जिसके कारण फिर हाई स्कूल और +2 में फिर से बहाल भी हुई। तो कुल मिला के 2 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से परीक्षा दे करके आए हुए हैं, और हमें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। इस बात का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी यह मांग है कि हम लोगों को चूँकि परीक्षा दे करके ही हम लोग बहाल हुए हैं, तो हमें बिना किसी और परीक्षा के हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी ओर अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम आप लोग का साथ नहीं मिल रहा है। देखिए, सामंजस्य थोड़ा सा भी नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम लोग और वो लोग एक साथ ही हैं, क्योंकि हमारी मांग एक ही है। हम लोग बार बार इसी बात का विरोध करते हैं कि जो नई बहाली है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए, उसमें हम शिक्षकों को शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जो सीट हैं, जो अभी आप 1.5 लाख सीट, 1,70,000 सीट दिखा रहे हैं, उस पर नए अभ्यर्थियों की बहाली कीजिए और हमें हमारी ही सीट पर आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। तो आंदोलन हम भी कर रहे हैं, हमारा भी लक्ष्य वही है कि हमें अलग रखा जाए इस बहाली से, और जितने सीट हैं उस पर नए अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं, बेचारे कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, तरह तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बहाली होनी चाहिए। और उनकी भी मांग कमोबेश यही है। हाँ, थोड़ा सा समन्वय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों में भी कई गुट हैं। जैसे एक STET वाला गुट है, उनका कहना है कि नहीं, 2019 के परीक्षा के आधार पर ही हमारी बहाली हो जाए, और कुछ जो प्राइमरी के हैं उनका कहना है कि नहीं, हमारी परीक्षा हो ही जाए वही बेहतर होगा। तो चूंकि विरोधाभास है, इसीलिए सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो मूल डिमांड है वो एक ही है कि जो नई सीट हैं उस पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली हो, और जो हम नियोजित शिक्षक हैं, हमारी जो सीटें हैं पहले से, जिस सीट पर हम काम कर रहे हैं उसी सीट पर हमें राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए। हम उनके साथ कम्पीट नहीं करना चाहते हैं, हम उनकी सीटों पर बहाल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इससे बेरोजगारों की हकमारी होगी। हम उनकी हकमारी नहीं करना चाहते हैं। बीपीएससी एक तरफ विज्ञापन तो लाई नहीं, लेकिन परीक्षा का डेट आ गया, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीपीएससी अपनी पूर्व की गलतियों से नहीं सीख रही है। बीपीएससी ने ही हेड टीचर की बहाली की घोषणा की थी, फॉर्म भी निकाला, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया, और एग्जामिनेशन से मात्र 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने पूरी नियमावली को निरस्त कर दिया और पूरी नियमावली खारिज हो गई, जिस पे हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी सर्विस रूल आप लाते हैं तो उससे प्रभावित होने वाले कर्मियों से आप पहले सजेशंस और ऑब्जेक्शंस लीजिए। ये CWJC 2796/2022 में रूलिंग है, ये डिवीज़न बेंच का, इसका पालन नहीं कर रही है सरकार, और इसी वजह से बिना उसका पालन के नियमावली ला दी। तो पूरी संभावना है कि हाई कोर्ट में उसी को आधार मानते हुए इस बहाली को भी रद्द कर दिया जाएगा, नियमावली को रद्द करके इस पर सुझाव लेने का आदेश दिया जाएगा, जिससे कि सीख लेना चाहिए था बीपीएससी को भी और सरकार को भी। तो इन्होंने नहीं लिया, तो अब इनका वही हश्र होगा जो प्रधान शिक्षक बहाली का हश्र हुआ था। परीक्षा से 2 दिन पहले परीक्षा रद्द, बहाली रद्द, नियमावली रद्द, वही होने वाला है फिर से। आप लोग क्या करेंगे? परीक्षा की तैयारी करेंगे या ऐसे आंदोलन? देखिए, शिक्षक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभ्यर्थी भाई हमारे जो हैं वो तैयारी करें, देर सवेर हो सकता है परीक्षा हो, या जो भी निर्णय होगा वो उस हिसाब से करें, लेकिन कोई भी शिक्षक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन करेंगे। न्यायिक लड़ाई तो है ही, न्यायालय से इसको खारिज करवाएंगे ही, लेकिन उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बस गर्मी छुट्टियां आने वाली हैं, उसी बात का हम इंतजार कर रहे हैं। गर्मी छुट्टियों के बाद पटना की सड़कों पर व्यापक आंदोलन होगा। जिस प्रकार से 2015 में हड़ताल हुआ था, 2020 में हड़ताल हुआ था, पुनः हड़ताल भी हो सकता है अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। तो हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। परीक्षा हम बिल्कुल देने के पक्ष में नहीं हैं। तो आपने सुना इस वक्त हमसे बात की जो टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि परीक्षा की तैयारी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी करें, बस इंतजार है तो गर्मी छुट्टी का। वहीं दूसरी ओर जहां पे
थोड़ी सी मनमुटाव की बात कर ले या फिर थोड़ा सा जो गलतफहमी शिक्षक अभ्यर्थियों में आ गया है कि हम लोग का साथ नहीं है, तो शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है इन लोगों का कहना है कि हम लोग को हमारे ही सीट पर राज्यकर्मी का दर्जा दे और परीक्षा लेने की बातें जो है अभ्यर्थी लोगों के साथ किया जाए, क्योंकि उन लोगों को देर सवेर हो लेकिन परीक्षा की तैयारी करके जो बेरोजगारी है, जो हकमारी हो रही है, वो बेरोजगारी दूर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।